सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय जो आपके अर्थशास्त्र पुस्तक है, उनका जो अध्याय 3 है मुद्रा और साख, इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में साख ऋण कर्जदार के लिए और अधिक समस्या पैदा कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, उच्च जोखिम वाली स्थितियों जैसे कृषि, जहाँ फसल की सफलता मानसून पर निर्भर करती है। यदि कर्जदार को फसल से पर्याप्त जो आय नहीं होती है, तो वो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। इस इससे उसकी स्थिति पहले से अधिक खराब हो जाती है, जिसे ऋण जाल कहा जाता है, डेब्ट ट्रैप जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने स्क्रीन पर, पैसे मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वह स्थिति है जहाँ दो व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तुएं बेचने और खरीदने की इच्छा होती है। मुद्रा इस कठिनाई को समाप्त कर देती है, क्योंकि ये एक माध्यम का कार्य करती है। उदाहरण, एक जूता विक्रेता को गेहूं की आवश्यकता होती है और गेहूं उगाने वाले को जूते चाहिए। यह खोजना कठिन हो सकता है। मुद्रा के उपयोग से जूता विक्रेता अपने जूते बेचकर पैसे प्राप्त कर सकता है और उन पैसों से बाजार में आसानी से गेहूँ खरीद सकता है। अब उसे सीधे गेहूँ वाले को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है, बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता कैसे करते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा और जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बैंक उन लोगों से जमा स्वीकार करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन अधिशेष होता है, उन्हें उस पर ब्याज देते हैं। दूसरी ओर बैंक उन लोगों को ऋण साख देते हैं जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक दर पर ब्याज वसूलते हैं। इस प्रकार बैंक जमाकर्ताओं और कर्जदारों के बीच मध्यस्थता की जो है भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है जो प्रश्न संख्या 4 है, 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। 10 रुपये के नोट पर केंद्रीय बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का आश्वासन होता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसके साथ ही इस पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता है। इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार द्वारा इस मुद्रा को देश में कानूनी तौर पर वैध लीगल टेंडर घोषित किया गया है और कोई भी व्यक्ति देश में लेन देन के लिए इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, हमें भारत में साख के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अनौपचारिक स्रोत जैसे महाजन साहूकार बहुत अधिक ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे गरीब कर्जदार के जाल में फंस जाते हैं। और औपचारिक स्रोत बैंक और सहकारी समितियाँ कम ब्याज पर ऋण देते हैं। साख के औपचारिक स्रोत बढ़ने से गरीबों की निर्भरता साहूकारों पर कम होगी और देश आर्थिक विकास तेजी से होगा। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न जो 6 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के पीछे मुख्य विचार ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को संगठित करना, ताकि वे अपनी छोटी छोटी बचतों को जोड़कर एक कोष बना सके। इस कोष से सदस्यों को बिना किसी गारंटी सांप्रदायिक बहुत कम ब्याज पर समय पर ऋण मिल जाते, जिससे वे महाजनों के चंगुल से है बच जाते। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 7, वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि कर्जदार के पास गिरवी रखने के लिए कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, और यदि कर्जदार की आय अनिश्चित है और उसके पास पिछली नौकरी या आय का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, यदि कर्जदार का पिछला क्रेडिट रिकॉर्ड या ऋण चुकाने का इतिहास खराब हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज को किस प्रकार नियंत्रित करता है और यह क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नियंत्रण के तरीके। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंक वास्तव में अपनी कुल जमा राशि का एक न्यूनतम नकद शेष है जो केस रिजर्व अपने पास रखे। आरबीआई यह भी नज़र रखता है कि बैंक केवल बड़े व्यवसायों को ही नहीं बल्कि छोटे किसानों, व्यापारियों, लघु उद्योगों को भी ऋण दे। आवश्यकता यह इसलिए आवश्यक है ताकि वित्तीय प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे, जनता का बैंकों पर भरोसा बना रहे और अर्थव्यवस्था
जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा ब्याज दरों पर नियंत्रण रखा जा सके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 9, विकास के लिए साख की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है साख विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती है। उत्पादन गतिविधियों जैसे कच्चा माल खरीदना, मशीनें लगाना आदि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे समय पर उत्पादन पूरा होता है, आय बढ़ती है और लोग प्रगति करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न देखेंगे हम 10, मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण की आवश्यकता है। मानव किस आधार पर यह तय करेगा कि उसे बैंक से ऋण लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, मानव निम्नलिखित आधार पर निर्णय लेता है लेगा। ब्याज दर, बैंक की ब्याज दरें कम होती हैं जबकि साहूकार की जो बहुत अधिक होती हैं। ऋण की शर्तें, बैंक को समपारिश्रमिक गिरवी रखने के लिए संपत्ति और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है जबकि साहूकार को बिना कागजी कार्रवाई के आसानी से ऋण दे देता है लेकिन उत्पीड़न करता है। मानव अपनी क्षमता और शर्तों की अनुकूलता को देखकर बैंक या साहूकार का चुनाव करेगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11, भारत में लगभग 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने में क्यों अनिच्छुक हो सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, छोटे किसानों के पास गिरवी रखने के लिए भूमि के पट्टे या अन्य मूल्यवान संपत्ति की कमी होती है और फसल खराब होने की स्थिति में उनके द्वारा ऋण चुकाने की क्षमता है अनिश्चित मानी जाती है। नेक्स्ट है, वे कौन से दूसरे स्रोत हैं जिनसे छोटे किसान ऋण ले सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र और सहायता समूह। नेक्स्ट सी है, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि साख की शर्तें छोटे किसान के लिए कैसे प्रतिकूल हो सकती है। तो उत्तर लिखेंगे, यदि छोटा किसान साहूकार से उच्च ब्याज पर ऋण लेता है और फसल नष्ट हो जाती है, उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा है जो बेचना पड़ता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, कुछ ऐसे तरीके सुझाइए जिनसे छोटे किसानों को सस्ता ऋण मिल सके। आइए देखते हैं इसका उत्तर। बैंकों और सहकारी समितियों की कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जानी चाहिए तथा स्वयं सहायता समूह का गठन और विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 12, रिक्त स्थान भरिए। अधिकांश गरीब परिवारों के ऋणों की ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। किससे होती है? अनौपचारिक स्रोतों से। तो यहाँ पर अनौपचारिक जो है रिक्त स्थान में आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋण की उच्च लागत ऋण भार को बढ़ाती है। क्या है? उच्च लागत। इसमें यहाँ पर आपको उच्च भरना है। क्या भरना है? उच्च। नेक्स्ट देखिएगा, और यहाँ पर इसमें भरेंगे आप, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। नेक्स्ट है, बैंक क्या करेंगे? बैंक उन जमा राशि पर जो ब्याज देते उससे अधिक जो है ब्याज दर ऋणों से वसूल करते हैं, यानी उससे अधिक आपको भरना है। फिर नेक्स्ट है, ये जो रिक्त स्थान है आपको फिलअप करने हैं। फिर यहाँ पर आप भरेंगे रिक्त स्थान में संपार्श्विक यानी कोलेट्रल। यह संपत्ति हैं जिसका मालिक कर्जदार होता है और जिससे वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में तब उपयोग करता है जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न विद्यार्थियों 13 है, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? बी, सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, साखे औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? सी, नियोक्ता, एम्प्लॉयर जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नियोक्ता हैं जो क्योंकि बैंक और सहकारी समितियों औपचारिक स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अतिरिक्त परियोजना गतिविधि एडिशनल प्रोजेक्ट एक्टिविटी सारणी को भरिए। पेशा यहाँ पर देख सकते हैं, ऋण की आवश्यकता कारण निर्माण, श्रमिक, घर बनाने या चिकित्सा आपातकाल के लिए कंप्यूटर साक्षर स्नातक छात्र, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या कंप्यूटर आधारित व्यवसाय कोर्स शुरू करने के लिए सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति, घर खरीदने या कार खरीदने, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, दिल्ली में प्रवासी मजदूर, गाँव में परिवार को पैसे भेजने या यात्रा खर्च करने के लिए, घरेलू महिला बच्चों की स्कूली फीस भरने या पारिवारिक सदस्य के लिए, छोटा व्यापारी अपनी दुकान के लिए नया स्टॉक माल खरीदने के लिए, ऑटो रिक्शा चालक नया ऑटो रिक्शा खरीदने और उसकी मरम्मत कराने के लिए, वह श्रमिक जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, आजीविकाजनक कोई एक नया छोटा काम शुरू करने या दैनिक खर्च हेतु वर्गीकरण। इनमें से सरकारी कर्मचारी, स्नातक छात्र,
छोटा व्यापारी जैसे लोग बैंक ऋण आसानी से प्राप्त करते हैं क्योंकि इनकी आय का साधन निश्चित या संपत्ति होती है, जबकि निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकरानी, बैंक फैक्ट्री के श्रमिक अक्सर अनौपचारिक स्रोतों में साहूकारों पर निर्भर होते हैं क्योंकि उनके पास बैंक ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज उपस्थित नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।